We can't afford to slip up, make no mistakes, you heard? Because they watching and they want us to. Can we get a big woo in the room? Whoa! Rapper Pop Smoke has been shot and killed in what appears to be a home invasion robbery. Rising New York rapper Pop Smoke has died. He was 20 years old. They say Pop Smoke was shot and killed during an early morning break-in at a home in the Hollywood Hills. बसर बराखा जैक्सन, पॉपुलरली नोन एज पॉप स्मोक, एक ऐसे रैपर थे जिन्होंने अपने सिर्फ 14 महीने के रैपिंग करियर में वो अचीव कर लिया था जो बड़े बड़े रैपर्स सालों में नहीं कर पाते। पॉप स्मोक ने अपने 7th ग्रेड से ही ड्रग्स और गन की स्मगलिंग स्टार्ट कर दी थी और अपने 8th ग्रेड में ये गन के साथ स्कूल में पकड़े गए थे, जिसकी वजह से इन्हें 2 साल की हाउस अरेस्ट भी हुई थी। पॉप स्मोक एक ऐसे रैपर थे जिनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, पर सैडली सिर्फ 20 साल की उम्र में हिप हॉप ने उन्हें खो दिया। और तुम लोग पॉप स्मोक की पोटेंशियल की अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि डेथ के बाद जब उनकी पहली एल्बम रिलीज हुई, शूट फॉर द स्टार एम फॉर द मून, इस एल्बम ने रिलीज के 1 वीक के अंदर 250,000 कॉपीज सेल किए। और यहां तक कि इंडियन रैपर्स जैसे एमिवे बंटाई और रफ्तार ने भी पॉप स्मोक को अपने गाने में ट्रिब्यूट दिया है। ओके, सो इस वीडियो में हम पॉप स्मोक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे पॉप स्मोक ने रैप जॉनर चुना, उनकी गैंग्स के साथ एफिलिएशन और पॉप स्मोक की डेथ कैसी हुई। ओके, सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम कुछ ऐसी चीजें जानने वाले हो पॉप स्मोक के बारे में जिसके बारे में तुम्हें आइडिया ना हो, तुम फॉर श्योर कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। रात को जागता जिंदगी मैराथन, रोज मैं भागता, नींद नहीं आंखों में चैन नहीं, सांसों में गुस्से जारी, मंजिल को पाने की चल रही तैयारी, दिक्कतें बहुत सारी जीवन में आ रही पर नेवर गिव अप, अंदर से मेरे आती आवाज, खुद को पाना ही आध्यात्मिक विकास, कि मैं ऐसे करूं खुद को आजाद, पंछी बनूं उड़ूं मेरे आकाश, राह में छाए मुश्किल है। सो जैसे तुम लोगों ने स्निपेट सुना, भाई ने बहुत सही काम किया है, तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। पॉप स्मोक ने अपना बचपन केनेर्सी ब्रुकलिन में गुजारा था और ये इतना डेंजरस इलाका है तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। 2020 के स्टार्टिंग में ब्रुकलिन में 14 मिनट के अंदर 3 शूटिंग केसेस रजिस्टर किए गए थे और अगर हम उस पूरे दिन की बात करें तो उस दिन टोटल 14 शूटिंग हुई थी जिसमें कि 18 विक्टिम्स थे। तो तुम समझ सकते हो कि जो बंदा स्ट्रीट से बिलोंग करता है वो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होगा और सेम पॉप स्मोक के साथ भी हुआ। पॉप स्मोक बचपन से ही गैंग के इन्फ्लुएंस में आ गए थे और जैसा मैंने पहले बोला था कि उन्होंने 7th ग्रेड में गन और ड्रग्स की स्मगलिंग स्टार्ट कर दी थी और अपने 8वीं ग्रेड में वो गन के साथ स्कूल में पकड़े गए, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की हाउस अरेस्ट काटनी पड़ी। गन्स और ड्रग्स के अलावा एक और चीज थी जिससे पॉप स्मोक अपने स्टार्टिंग के टाइम पे अट्रैक्टेड थे और वो था बास्केटबॉल। पॉप स्मोक अपने स्कूल के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में आते थे और उन्हें बास्केटबॉल एकेडमी से बास्केटबॉल की स्पॉन्सरशिप भी मिली थी, पर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर्स ने पॉप स्मोक को बास्केटबॉल खेलने से मना कर दिया और सैडली उन्हें बास्केटबॉल छोड़ना पड़ा। बट स्टिल बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट में अवेलेबल है जहां तुम पॉप स्मोक को बास्केटबॉल खेलते हुए देख सकते हो। सो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जब उनके लाइफ से बास्केटबॉल चली गई तो अगेन पॉप स्मोक अपनी स्ट्रीट लाइफ में वापस आ गए। रिसेंटली 7 साल पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जहां पे पॉप स्मोक को कुछ बंदे थप्पड़ मार रहे होते हैं और पॉप स्मोक अकेले होने की वजह से वहां से थप्पड़ खा के चले जाते हैं। और ये उस समय की बात है जब पॉप स्मोक के पास पैसे नहीं थे, पॉप स्मोक बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे और ये वीडियो हमें ये दिखाती है कि ब्रुकलिन की स्ट्रीट लाइफ कितनी हार्श थी। मैं तुम्हें अभी एक परफेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं कि कर्मा एग्जिस्ट करता है। जब पॉप स्मोक पॉपुलर हो गए, उनके पास पैसे और पावर आ गई, तो वो बंदा जिसने पॉप स्मोक को सालों पहले मारा था, पॉप स्मोक ने उसे एक सुपरमार्केट में स्पॉट किया और पॉप स्मोक ने उस बंदे को बोला, रिमेंबर मी, इट्स पॉप स्मोक। Someone behind Pop recorded as Pop said, "Remember me? It's Pop Smoke." As Pop and his crew began to beat and drag the man through the store. और अपने उस थप्पड़ का बदला पॉप स्मोक ने वहां पे लिया। और ये सिर्फ पॉप स्मोक की छोटी सी लाइफ की एग्जांपल है जो कैमरे में कैद हो गई थी। तुम इमेजिन कर सकते हो कि पॉप स्मोक इस टाइप की लाइफ डेली जिया करते थे ब्रुकलिन के स्ट्रीट्स में। 16 साल की उम्र में पॉप स्मोक BMW 5 सीरीज चला रहे थे। वो 2 बार लॉकअप में जा चुके थे और मल्टीपल टाइम्स हाउस अरेस्ट हो चुके थे। साल 2018 ये वो साल था जहां से पॉप स्मोक की रैपिंग करियर की स्टार्ट हुई। पॉप स्मोक ने ब्रुकलिन के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में विजिट किया विथ हिज न्यूयॉर्क रैपर फ्रेंड
जे क्वैको। पर स्टूडियो में जे क्वापो गॉट हाई और वो सो गए। पॉप स्मोक और उनके फ्रेंड्स ने ऑलरेडी स्टूडियो का पैसा पे कर दिया था, तो ये देखते हुए पॉप स्मोक खुद पहली बार बूथ पे गए एंड ही रिकॉर्डेड हिज फर्स्ट सॉन्ग। और ये ट्रैक उन्होंने YouTube से एक रैंडम बीट उठा के उसके ऊपर रिकॉर्ड किया एंड दैट ट्रैक बिकेम हिज फर्स्ट ऑफिशियल ट्रैक MPR। और उसके बाद पॉप स्मोक नहीं रुके और उसके बाद पॉप स्मोक ने वेलकम टू द पार्टी रीमिक्स निकाला, जिस ट्रैक ने पॉप स्मोक को ब्लो अप होने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। एक इंटरव्यू में पॉप स्मोक ने यह बताया कि वेलकम टू द पार्टी उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। Hey, welcome to the party in my crib. I actually it took like 30 minutes. I don't know how I came across it. I was just on YouTube and it just came across and I just clicked it. I don't really write like that. I don't write at all, to be honest. और यहां से थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रियली वेल फॉर पॉप स्मोक। जिस रैंडम बीट पे पॉप स्मोक ने अपना पहला गाना बनाया था, वो बीट यूके ड्रिल बीट प्रोड्यूसर 808 मेलो का था। और उसके बाद 808 मेलो के मल्टीपल बीट्स पे पॉप स्मोक ने बहुत सारे गाने बनाए। He went back to YouTube wanting more beats from the same person. The producer's name was 808 Mello, and he was actually a UK drill producer. He continued to take beats from 808 Mello's YouTube and recorded a few songs, each one getting more popular. पॉप स्मोक ने अपना पहला मिक्सटेप ड्रॉप किया, मीट द वू, व्हिच अगेन डिड रियली गुड। बट सैडली पॉप स्मोक की जो म्यूजिक करियर और उनकी स्टोरी थी वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। On the early morning of February 19, 2020, Pop Smoke was shot and killed in a home he was renting. स्टार्टिंग में लोगों ने ये अज्यूम किया कि एक टारगेटेड हिट हो सकता है पॉप स्मोक के ऊपर, क्योंकि ब्रुकलिन में उस समय वूज और चूज गैंग के बीच राइवलरी चल रही थी और पॉप स्मोक जो है वो अपने स्टार्टिंग के टाइम से गैंग से एफिलिएटेड रहे हैं। पर जिस दिन पॉप स्मोक को गोली मारी गई थी, उन्होंने मल्टीपल फोटोज और वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए थे। अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने बाय मिस्टेक अपने रेंटेड हाउस की एड्रेस रिवील कर दी थी। पॉप स्मोक और उनके दोस्त रेगुलरली फोटोज अपलोड कर रहे थे महंगी चीजों और पैसों के साथ, जिसकी वजह से वो रॉबर्स की रडार में आ गए। पॉप स्मोक के फ्रेंड ने एक पिक्चर पोस्ट किया जिसमें उनके हाउस का नंबर भी रिवील हो गया। कुछ पॉप स्मोक के फैंस ने यह भी बोला कि उनके फ्रेंड जो उस दिन उनके साथ थे, उन्होंने पॉप स्मोक की किलिंग सेटअप की थी। पर पॉप स्मोक के फ्रेंड ने पॉप स्मोक और अपनी चाइल्डहुड की पिक्चर लगा के ये बोली, Just lost my f***ing brother, my heart, my dogs. You guys have no type of sense or sympathy. Y'all don't know what's going on. Y'all come on here playing investigator and bashing me on the internet. I would never in my life set my brother up. सुबह के अप्रॉक्स 4:30 बज रहे थे और पॉप स्मोक अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रेंटेड हाउस में थे जो उन्होंने हॉलीवुड हिल्स के पास लिया था। तभी दो लोग हुडी और मास्क पहन के उस घर में घुस जाते हैं और घर में घुसने के बाद वो दोनों मल्टीपल शॉट फायर करते हैं पॉप स्मोक के ऊपर। 9 जुलाई 2020 LAPD 3 लोगों को अरेस्ट करती है इन द सस्पेक्ट ऑफ पॉप स्मोक किलिंग। The LAPD have identified 3 adults arrested on Thursday, July 9th, 2020 as Corey Walker, 19, and Keandre Rogers, 18, are charged with murder, and 21-year-old Jaquan Murphy charged with attempted murder. This was among one of the most tragic death hip hop has ever seen. Pop Smoke सिर्फ 20 साल के थे. He was on his way to become a big and a popular rapper, but everything got finished. Okay, so Pop Smoke is not with us right now, पर उनकी म्यूजिक अभी भी हमारे साथ है। ग्लोबली और इंडिया में भी Pop Smoke के बहुत सारे फैंस हैं जो Pop Smoke को सुनते हैं और यहाँ तक कि इंडियन रैपर्स भी Pop Smoke को एडमायर करते हैं। इंडियन मेन स्ट्रीम रैपर्स ने मल्टीपल टाइम्स Pop Smoke को ट्रिब्यूट दिया है अपने गाने में। Pop Smoke was very different artist, he had very different sound और आज UK ड्रिल जितना पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड उसमें Pop Smoke का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। So you can't say pop and forget the smoke. Shorty a little baddie, shorty my little boo thing, and shorty got the fatty. Okay, so this was it. This was the video on Pop Smoke. अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. और अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है, तुम किसी और इंटरनेशनल आर्टिस्ट या फिर इंडियन आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट पे ड्रॉप कर देना। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर पहले से भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम्हें भाई का काम अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करता है तुम्हारा भाई, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्कॉर्ड के वॉइस चैनल पे हफ्ते में 1 दिन आता हूं, तो तुम वहां पे मुझसे बात कर सकते हो। कोई फीडबैक है तो वो दे सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो कोई टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।